ये किसका बच्चा है? अम्मा ने 13 साला नौकरानी से गुस्से से पूछा जो हामला थी। तो उसने अब्बा की तरफ इशारा किया, जबकि मेरे अब्बा फॉलिज के मरीज थे और हिल भी नहीं सकते थे। अम्मा उसे बहुत मारती थी। एक दिन अम्मा ने उसे मार के घर से निकाल दिया। कुछ दिन गुजरे, अम्मा उसे पागलों की तरह ढूंढने लगी पर वो ना मिली। एक दिन मैंने उसे सरकारी अस्पताल में देखा। मैं उससे मिलने गई पर कयामत तो उसी लम्हे टूट गई थी जब। बताओ ये किसका बच्चा है और तुम इस कदर नीच हरकत कैसे कर सकती हो? हमारे घर में रह के तुमने हमारी ही इज्जत को दांव पे लगा दिया। आखिर कौन है इस गुनाह का जिम्मेदार? जुबान खोलो वरना मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। मेरी अम्मा की धाड़ पूरे घर में गूंज रही थी और उनकी आवाज की गरज से घर की दीवारें तक लरज रही थी। सामने फर्श पे 13 साला रेशमा सहमी हुई बैठी थी, जिसका रंग हल्दी की तरह जर्द पड़ चुका था और वो खौफ के मारे कांप रही थी। उसका पेट नुमाया तौर पे उभरा हुआ था जो उसके गुनाह की गवाही दे रहा था। अम्मा गुस्से में पागल हो रही थी। उनकी आंखों से शोले निकल रहे थे और वो बार बार आगे बढ़ के रेशमा को मार रही थी। उन्होंने एक झटके से आगे बढ़ के रेशमा के बिखरे हुए बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया और उसे जोर से झंझोड़ा, जैसे वो उसके वजूद को रेजा रेजा कर देना चाहती हूँ। बोल कमबख्त मारी, किसका गुनाह है? ये कौन है इसका बाप? अगर आज तूने जुबान न खोली तो मैं तुझे जान से मार दूंगी और यहीं दफन कर दूंगी। रेशमा सिर्फ रोए जा रही थी। उसकी हिचकियों ने पूरे कमरे में एक सोगवार समा बांध दिया था। उसके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकल रहा था। वो खौफजदा नजरों से कभी अम्मा को देखती जो उस वक्त किसी जल्लाद से कम नहीं लग रही थी, और कभी इस कमरे के बंद दरवाजे को देखती जहां मेरे अब्बा फौलजदा हालत में बिस्तर पे पड़े थे। अम्मा का गुस्सा 7वें आसमान पे था, क्योंकि एक कम उम्र मुलाजमा का इस तरह हामला होना हमारे घर की इज्जत पे ऐसा दाग था जिसे धोना नामुमकिन लग रहा था। मैं कोने में खड़ी ये सब देख रही थी और मेरा दिल भी रेशमा की इस हरकत पर खून के आंसू रो रहा था। हमें उससे ये उम्मीद हरगिज नहीं थी। मेरा नाम सिद्रा है और मैं इस घर की इकलौती बेटी हूँ। हम एक सफेद पोश और इज्जतदार घराने से ताल्लुक रखते हैं, जहाँ इज्जत ही हमारा कुल असासा है। मेरे अब्बा पिछले 5 सालों से फौलज का शिकार थे। वो एक जिंदा लाश बन के रह गए थे। फौलज के शदीद हमले ने उनका निचला धड़ बिल्कुल नकारा बना दिया था। वो हिल भी नहीं सकते थे और ना ही करवट बदल सकते थे। यहाँ तक कि उनकी बोलने की सलाहियत भी जा चुकी थी। वो अपनी बात सिर्फ आंखों और इशारों से समझाते थे और वो भी बहुत मुश्किल से समझ आती थी। घर का सारा निजाम मेरी अम्मा चलाती थी, जो बहुत सख्त मिजाज और असूलों की पक्की औरत थी। वो अपनी इज्जत और घर के असूलों पे कोई समझौता नहीं करती थी। रेशमा हमारे घर पिछले 2 साल से काम कर रही थी। वो एक यतीम और लावारिस बच्ची थी जिसे अम्मा ने तरस खा के अपने घर में पनाह दी थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था और अम्मा ने उसे बेटियों की तरह तो नहीं मगर एक जिम्मेदार मुलाजमा की तरह जरूर रखा था। हमें आज भी याद है कि रेशमा किस तरह जान छिड़क के अब्बा की खिदमत करती थी। वो अब्बा की बीमारी के दिनों में उनके लिए किसी रहमत से कम नहीं थी, क्योंकि अम्मा घर के बाकी कामों और मेहमानदारियों में मसरूफ रहती थी। इसलिए अब्बा का खाना पीना, उनकी दवाइयाँ, उनके कपड़े बदलना और उनकी सफाई सुथराई सब रेशमा के जिम्मे था। वो सब सवेरे उठ के सबसे पहले अब्बा का मुंह धुलाती, उन्हें दलिया खिलाती और घंटों उनके पांव दुबाती रहती। मैंने अक्सर उसे अब्बा से बातें करते देखा था। हालांकि अब्बा बोल नहीं सकते थे, मगर वो उनकी आंखों की जुबान समझती थी। वो कहती थी कि अब्बा जी आज मौसम बहुत अच्छा है, मैं आपको खिड़की के पास व्हील चेयर पर बिठाती हूँ, और वो अपनी छोटी सी जान पे बोझ उठा के उन्हें व्हील चेयर तक ले जाती। वो अब्बा को बाप की तरह मानती थी और उनका बहुत ख्याल रखती थी। उनकी हर जरूरत बिना कहे पूरी कर देती थी। वो अक्सर अपनी तनख्वाह के पैसों से अब्बा के लिए फल या कोई नरम खाने की चीज ले आती, जिसे देख के अम्मा भी खुश होती थी कि ये लड़की बहुत वफादार है। हमें कभी गुमान भी नहीं था कि ये मासूम सी नजर आने वाली लड़की, जिसकी आंखों में हमेशा हया होती थी और जो अब्बा के सिरहाने बैठ के तस्बीह पढ़ती रहती थी, वो ऐसी घटिया हरकत कर सकती है और हमारे ही घर में रह के ऐसा गुनाह कर सकती है जिससे हमारे सर शर्म से झुक जाएं। अम्मा का गुस्सा ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा था। वो बार बार रेशमा को कोस रही थी और उसके किरदार की धज्जियां उड़ा रही थी। रेशमा ने अपने दोनों हाथ जोड़ रखे थे और वो मुसलसल खौफ से कपकपा रही थी। अम्मा ने एक बार फिर रेशमा को जोरदार थप्पड़ मारा, जिसकी आवाज से मेरा दिल दहल गया और उसे झंझोड़ते हुए दोबारा पूछा, मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, जुबान खोलो कमबख्त, किसने किया है ये सब? किसका बच्चा है तेरे पेट में? अगर तूने नाम नहीं बताया तो मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगी। रेशमा ने रोते हुए और कांपते हाथों से आहिस्ता से हाथ उठाया और उस कमरे की तरफ इशारा कर दिया जहाँ मेरे फौलजदा अब्बा लेटे थे। इशारा देख के मैं अम्मा और मैं दोनों सख्ते में आ गए। एक लम्हे के लिए तो जैसे वक्त थम गया और हमारी सांसें रुक गईं। अम्मा की आंखें हैरत और सदमे से फैल गईं और उनका चेहरा सफेद पड़ गया। क्या बकवास कर रही हो तुम? होश में तो हो?
तुम किसकी तरफ इशारा कर रही हो? वो फॉलिज के मरीज हैं, हिल भी नहीं सकते। वो अपनी जगह से हिलने के लिए भी सहारे के मोहताज हैं, और तुम उन पे इतना घिनौना इल्जाम लगा रही हो। तुम शर्म से डूब क्यों नहीं मरती? अम्मा ने बेयकीनी और गुस्से से चीख के कहा। उनका दिमाग ये बात कबूल करने को तैयार ही नहीं था कि उनका शौहर, जो बिस्तर मर्ग पे है और जिसे वो वलीउल्लाह समझती हैं, वो ऐसा कर सकता है। मगर रेशमा मुसलसल रोते हुए अब्बा के कमरे की तरफ ही इशारा कर रही थी, जैसे वो बजिद हो और कह रही हो कि इस सब के जिम्मेदार वो ही हैं। उसके इशारे में एक अजीब सी यकीन दहानी थी, जिसने अम्मा के गुस्से को जनून में बदल दिया। अम्मा का ज़ब्त अब जवाब दे गया था। उन्हें लगा कि रेशमा अपना गुनाह छुपाने के लिए और खुद को बचाने के लिए एक ऐसे बेबस शख्स पे इल्जाम लगा रही है जो अपनी सफाई में बोल भी नहीं सकता और ना ही अपना दिफा कर सकता है। वो शख्स जिसने कभी किसी गैर महरम की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखा। उसमें इतना बड़ा बहतान। अम्मा को अपने शौहर की पाकबाजी पे पूरा यकीन था और रेशमा का ये झूठ उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। अम्मा ने आओ देखा न ताओ रेशमा को बालों से पकड़कर जमीन पे घसीटना शुरू कर दिया। दफा हो जाओ मेरे घर से, इसी वक्त निकल जाओ। तुम जैसी बदकिरदार और झूठी लड़की की मेरे घर में कोई जगह नहीं। मैंने तुझे पनाह दी, तुझे रोटी दी और तूने मेरी ही पीठ में छुरा घोंपा और मेरे ही शौहर पे इल्जाम लगाया। तुझे अल्लाह गारत करे, निकल जाओ यहाँ से। अम्मा उसे जानवरों की तरह घसीटते हुए मेन गेट की तरफ ले जा रही थी। रेशमा रोती रही, अम्मा के पांव पड़ती रही, उसे फर्श पे रगड़ते हुए अपने हाथ जोड़े और फरियाद की। कहती रही, बीबी जी खुदा के लिए मेरी बात सुन ले, मुझे मत निकाले। मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। मैं बेकसूर हूँ, मुझे मत निकाले बीबी जी, मैं मर जाऊंगी। मगर अम्मा के सर पे खून सवार था। उन्हें रेशमा की किसी बात पे यकीन नहीं था। उन्हें सिर्फ अपनी इज्जत और अपने शौहर की तौहीन का बदला लेना था। उन्होंने रेशमा को घसीट के मेन गेट से बाहर धिक्का दे दिया और वो बेचारी मुंह के बल सख्त सड़क पे जा गिरी। अम्मा ने फौरन जोर से दरवाजा बंद कर दिया और कुंडी लगा दी। बाहर से रेशमा की रोने और दरवाजा पीटने की आवाजें आती रहीं। वो दुहाइयां देती रही, मगर अम्मा ने एक न सुनी और कानों पे हाथ रख के अंदर चली गई। रेशमा के जाने के बाद घर में एक अजीब सी वीरानी और नहूसत छा गई। ऐसा लग रहा था जैसे घर की बरकत भी उसके साथ चली गई हो। अम्मा गुस्से और दुख की कैफियत में सोफे पे बैठी रो रही थी। उनका रोना अपनी किस्मत पे था कि उन्होंने एक ऐसी लड़की पे भरोसा क्यों किया। मैं हिम्मत जमा करके अब्बा के कमरे में गई, क्योंकि शोर शराबे की वजह से वो यकीनन परेशान होंगे। जब मैं कमरे में दाखिल हुई तो देखा कि अब्बा की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बहुत बेचैन थे, उनका चेहरा सुर्ख हो रहा था और वो अपने बिस्तर पे तड़प रहे थे, जैसे कोई मछली बिना पानी के तड़प रही हो। वो बार बार दरवाजे की तरफ देख रहे थे और उनके हलक से अजीब सी आवाजें निकल रही थी। मैंने सोचा शायद उन्हें रेशमा के जाने का दुख है, क्योंकि वो उनकी बहुत खिदमत करती थी, या शायद उन्हें अपनी बेबसी पे रोना आ रहा है कि वो इस इल्जाम का जवाब नहीं दे सके और एक लड़की उन पे इतना बड़ा बहतान लगा के चली गई। मैं अब्बा के करीब गई और उनके आंसू पूंछे और उनका हाथ थाम के कहा, अब्बा आप फिक्र न करें, आप क्यों रो रहे हैं? हम जानते हैं आप बेकसूर हैं। वो लड़की झूठी थी, मक्कार थी। उसे अपना गुनाह छुपाने के लिए आपका नाम लिया। अम्मा ने उस बदकिरदार लड़की को निकाल दिया है, अब वो कभी वापस नहीं आएगी। हम खुद आपकी खिदमत करेंगे, आपको किसी चीज की तकलीफ नहीं होने देंगे। मगर मेरी तसल्लियों से अब्बा की बेचैनी कम होने के बजाय बढ़ती जा रही थी। वो मेरी बात सुन के मजीद तड़पने लगे और अपने हिलते हुए कमजोर हाथ से कुछ समझाने की कोशिश करने लगे। वो बार बार हाथ को हवा में लहरा रहे थे, जैसे किसी को बुला रहे हों या कुछ मांग रहे हों। मगर मैं उनकी जुबान और इशारे समझने से कासिर थी। मैंने उन्हें पानी पिलाने की कोशिश की, मगर उन्होंने मुंह फेर लिया। उनकी आंखों में एक ऐसी बेबसी और दर्द था जो मैं आज तक न समझ सकी। वो शायद चीख चीख के कुछ कहना चाहते थे, मगर उनकी आवाज उनके हलक में ही घुट के रह गई। दिन गुजरते गए और अब्बा की हालत बिगड़ती गई। रेशमा के जाने के बाद जैसे उन्होंने जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। उन्होंने खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया था। मैं और अम्मा जबरदस्ती उनके मुंह में निवाला या दलिया डालते तो वो उगल देते। बस सारा दिन छत को घूरते रहते या दरवाजे को देखते रहते, जैसे किसी का इंतजार कर रहे हों। उनकी आंखें अब अंदर को धस गई थीं और रंगत स्याह बढ़ती जा रही थी। अम्मा अब भी गुस्से में थीं और रेशमा को कोसती रहती थीं। जब भी अब्बा की हालत देखती तो कहती कि इस मनहूस लड़की ने जाते जाते हमारे घर का सुकून बर्बाद कर दिया है। इसने मेरे शौहर को सदमा पहुंचाया है, अल्लाह इसे कभी माफ नहीं करेगा। अम्मा कहती, अच्छा हुआ मैंने इसे निकाल दिया, वरना मोहल्ले में हमारी क्या इज्जत रह जाती।
लोग थू थू करते और उनके घर में क्या हो रहा है। अम्मा को जरा भी पछतावा नहीं था, बल्कि उन्हें यकीन था कि उन्होंने घर की इज्जत बचा ली है, मगर घर के अंदर का माहौल कब्रिस्तान जैसा हो चुका था। एक दिन अब्बा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। उनका सांस बुरी तरह उखड़ रहा था और पसली चल रही थी। मैं उनके पास बैठी थी कि अचानक उनका जिस्म अकड़ने लगा। मैं घबरा के चीखी, अम्मा जल्दी आए, अब्बा को कुछ हो रहा है। अम्मा बावर्ची खाने से दौड़ती हुई आई और अब्बा की हालत देख के उनके हाथ पांव फूल गए। वो जल्दी से डॉक्टर को फोन करने लगी ताकि उन्हें इमरजेंसी में बुलाया जा सके। इसी दौरान अब्बा ने अपनी पूरी बची कुची ताकत जमा करके, उनका चेहरा पसीने से शराबूर था। अब वो शदीद तकलीफ से नीले पड़ रहे थे। उन्होंने अपने कांपते हुए हाथ को बड़ी मुश्किल से उठाया और अपने तकिए के नीचे इशारा किया। वो बार बार तकिए की तरफ उंगली कर रहे थे और उनकी आंखें इल्तिजा कर रही थीं कि वहां देखो। मैंने समझा शायद वो पानी मांग रहे हैं या तकिया ऊंचा करवाना चाहते हैं, मगर उनकी नजरें तकिए के नीचे जमी हुई थीं और वो मुसलसल वहीं इशारा कर रहे थे, जैसे उनकी जिंदगी का कोई राज वहां छुपा हुआ हो। अम्मा ने फोन रख दिया और अब्बा के करीब आई। देखो सिद्रा, ये क्या कह रहे हैं? ये तकिए के नीचे क्यों इशारा कर रहे हैं? अम्मा ने परेशानी से पूछा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। एक अनजाना खौफ मेरी रगों पे में सरायत कर गया कि आखिर अब्बा हमें क्या दिखाना चाहते हैं। मैंने कांपते हाथों से अब्बा का सर उठाया और तकिया हटाने के लिए हाथ बढ़ाया तो अब्बा की आंखों में एक अजीब सा सुकून आ गया, जैसे वो इसी लम्हे का इंतजार कर रहे थे। अब बस कुछ ही पल में वो हकीकत सामने आने वाली थी जो हमारी जिंदगियों को हमेशा के लिए बदलने वाली थी और जिसका बोझ अब्बा का कमजोर दिल अब मजीद नहीं उठा सकता था। मैंने अब्बा का सर थोड़ा सा ऊपर उठाया और दूसरे हाथ से धीरे से तकिया सरकाया। वह बिस्तर की चादर के नीचे खाकी रंग का पुराना और मुड़ा तोड़ा लिफाफा रखा था। ये लिफाफा देख के मैं चौंकी, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि अब्बा ने अपनी बीमारी और लाचारी के बावजूद ये लिफाफा यहाँ कब और कैसे छुपाया था। मैंने सवालिया नजरों से अम्मा को देखा जो मेरे बिल्कुल पीछे खड़ी थी और उनके चेहरे पे भी हवाइयां उड़ रही थी। अम्मा ने जल्दी से आगे बढ़ के वो लिफाफा मेरे हाथ से झपट लिया। उन्होंने बेताबी से वो लिफाफा खोला तो उसके अंदर से कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स और एक तय की हुई पर्ची निकली जो शायद किसी दवाई के डिब्बे का हिस्सा थी, जिस पे उल्टी साइड पे कुछ लिखा था। अम्मा ने सबसे पहले वो पर्ची खोली। तहरीर बहुत टेढ़ी मेढ़ी और लरजीदा थी, जैसे लिखने वाले ने बहुत मुश्किल और तकलीफ में अल्फाज घसीटे हों। ये अब्बा की लिखाई थी जो बीमारी की वजह से पहचान में नहीं आ रही थी, मगर पढ़ी जा सकती थी। अम्मा ने पर्ची पढ़ना शुरू की तो उनके चेहरे का रंग पल भर में बदल गया। उनके हल्क से एक अजीब सी घुटी घुटी चीख निकली और वो वहीं जमीन पे बैठ गईं, जैसे उनके पैरों से जान निकल गई हो। मैंने घबरा के अम्मा के कंधे को हिलाया। अम्मा, क्या हुआ है? इसमें क्या लिखा है? बताएं मुझे। खुदारा खामोश न रहे। मगर अम्मा सख्ते के आलम में कभी अब्बा को देखती और कभी उस कागज के टुकड़े को। उनके होंठ हिल रहे थे मगर आवाज गायब थी। मैंने अम्मा के हाथ से वो पर्ची ली और खुद पढ़ना शुरू की तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उस पर्ची पे लिखे अल्फाज किसी हथौड़े की तरह मेरे दिमाग पर बरसे। सलमा रेशमा बेकसूर है, खुदा के लिए उस पर जुल्म मत करना। वो हामला नहीं है, उस मासूम बच्ची को जिगर की खतरनाक बीमारी है जिसकी वजह से उसके पेट में पानी भर गया है। वो डरती थी कि अगर तुम्हें बताया तो तुम उसे काम से निकाल दोगी, और उसके पास इलाज की तो दूर की बात है, खाने के भी पैसे नहीं थे। इसलिए उसने रोते हुए मुझे बताया था। मैंने उससे अपनी पेंशन के छुपाए हुए पैसे दे के टेस्ट करवाए थे ताकि उसका इलाज हो सके। वो इसलिए मेरी तरफ इशारा कर रही थी कि अब्बा जी को सब पता है और वो रिपोर्ट्स मेरे पास हैं, ताकि तुम यकीन कर लो। उसे वापस ले आओ सलमा, वरना वो बच्ची सड़कों पे एड़ियां रगड़ रगड़ के मर जाएगी और उसका खून हमारी गर्दन पे होगा। उसे बचा लो। ये पढ़कर मेरा दिल दहल गया और मेरे हाथ से वो पर्ची छूट के अब्बा के सीने पे गिर गई। हमने ये क्या कर दिया था? हमने जिसे बदकिरदार समझा वो तो मौत के मुंह में खड़ी थी और हमसे मदद की भीख मांग रही थी, मगर हमने उसे धत्कार दिया। अम्मा की हालत पागलों जैसी हो गई थी। वो धाड़े मार मार के रोने लगी और अपना सर पीटने लगी। हाय, मैं बर्बाद हो गई। मैंने क्या कर दिया? मैंने एक बीमार और यतीम बच्चे को घर से निकाल दिया। मैंने उस पर इतना घिनौना इल्जाम लगाया। वो तो पहले ही मर रही थी और मैंने उसे मजीद मार दिया। मैं कितनी जालिम हूँ। मैंने अपनी आखिरत खराब कर ली। अम्मा घिसटती हुई अम्मा के कदमों में गिर गईं और उनके ठंडे पड़ते पाँव को अपने सीने से लगा लिया। मुझे माफ कर दें हाजी साहब, मैं अंधी हो गई थी। मुझे अपनी इज्जत का गरूर ले डूबा। मैंने आपके इशारे को नहीं समझा। मैं गुनहगार हूँ, आपकी भी और इस बच्चे की भी।
अम्मा चीख चीख कर रो रही थी, मगर अब्बा अब आंखें बंद कर चुके थे। उनके चेहरे पे एक गहरा सुकून था। शायद उन्हें इत्मीनान हो गया था कि सच सामने आ गया है और अब उनकी बीवी इस बेगुनाह को बचा लेगी। अब्बा की सांसें अब भी चल रही थी, मगर बहुत धीमी हो चुकी थी। अम्मा ने अचानक सर उठाया और अपनी आंखें रगड़ी। उनकी आंखों में एक जनून सा उतर आया था। उसी वक्त लड़खड़ाती हुई खड़ी हुई और चीख के बोली, सिद्रा मैं अभी जा रही हूँ, मैं रेशमा को ढूंढ के लाऊंगी। मैं उसे मरने नहीं दूंगी, मैं उसका इलाज कराऊंगी, चाहे मेरी सारी जमा पूंजी लग जाए, चाहे ये घर बिक जाए, मगर मुझे उस बच्ची से माफी मांगनी है, मुझे उसे बचाना है। अम्मा की हालत देख के मैं डर गई थी। वो फौरन घर के मेन गेट की तरफ भागी। उनके सर से दुपट्टा भी ढलक गया था, मगर उन्हें किसी चीज का होश नहीं था। मैंने अब्बा को देखा, उनकी हालत खतरे से बाहर लग रही थी। मैंने पड़ोसन खाला को आवाज दे के बुलाया और उन्हें अब्बा के पास बैठने का कहा और खुद अम्मा के पीछे भागी। अम्मा गली में दीवाना वार दौड़ रही थी और हर आने जाने वाले को रोक के पूछ रही थी, भाई तुमने रेशमा को देखा? वो छोटी सी बच्ची जिसका पेट फूला हुआ था। लोग उन्हें हैरत से देख रहे थे और नफी में सर हिला रहे थे। मैंने भाग के अम्मा का हाथ थामा। अम्मा संभाले खुद को, ऐसे सड़कों पे भागने से वो नहीं मिलेगी, हम उसे ढूंढते हैं। अम्मा रोते हुए बोली, सिद्रा वो कहाँ गई होगी? वो तो बीमार थी, उसके पास तो पैसे भी नहीं थे, वो भूखी प्यासी कहाँ भटक रही होगी। मैंने उसे धिक्का दिया था। अम्मा, सिद्रा के अल्फाज मेरे कलेजे को चीर रहे थे। मैंने बड़ी मुश्किल से अम्मा को गाड़ी में बिठाया और हमने रेशमा की तलाश शुरू की। हमने सबसे पहले उसके पुराने मोहल्ले का रुख किया, जहाँ वो कभी अपनी खाला के साथ रहती थी। गलियां तंग और गंदी थीं और वहाँ अजीब सी बदबू फैली हुई थी। हम बड़ी मुश्किल से उसके घर तक पहुंचे। वहाँ दरवाजे पे एक बड़ा सा ताला पड़ा हुआ था और घर वीरान लग रहा था। अम्मा ने गाड़ी से उतर के दरवाजा जोर जोर से खटखटाया। रेशमा, रेशमा बेटी बाहर आओ, देखो मैं लेने आई हूँ, दरवाजा खोलो। मगर अंदर से कोई जवाब ना आया। पड़ोस से एक औरत बाहर निकली और उसने बताया, बीबी क्यों शोर मचा रही हो? यहाँ कोई नहीं रहता। इस लड़की की खाला तो कब का ये घर छोड़ के जा चुकी है, और वो लड़की रेशमा, उसे तो उसकी खाला ने बहुत पहले निकाल दिया था। वो तो बेघर है, उसका कोई ठिकाना नहीं है। औरत की बात सुन के अम्मा वहीं दहलीज पे बैठ गई और ज़ारो कतार रोने लगी। हाय अल्लाह, अब मैं उसे कहाँ ढूंढूंगी? वो बीमार बच्ची कहाँ गई होगी? अम्मा का रोना देख के मोहल्ले वाले जमा हो गए, मगर किसी के पास रेशमा की कोई खबर नहीं थी। किसी ने कहा उसे बस अड्डे पे भीख मांगते देखा है, तो किसी ने कहा कि वो दरबार पे बैठी होती है। हर कोई अपनी कयास सराइयां कर रहा था और अम्मा की उम्मीद दम तोड़ती जा रही थी। हमने हिम्मत नहीं हारी। हमने शहर की एक एक गली छान मारी। हम बस स्टॉप पे गए जहां मुसाफिरों का रश था। अम्मा ने हर भिखारी और हर बच्चे को गौर से देखा। वो हर किसी को रेशमा की तस्वीर दिखा के पूछती, भाई इस बच्ची को देखा है? बहुत बीमार है, पेट फूला हुआ है। लोग तस्वीर देख के अफसोस से सर हिलाते और आगे बढ़ जाते। हम रेलवे स्टेशन गए, वहां प्लेटफॉर्म पे सोए हुए लावारिस बच्चों को जगह जगह के देखा, मगर रेशमा कहीं नहीं थी। अम्मा की हालत बिगड़ती जा रही थी। वो प्यास और थकन से निढाल हो चुकी थी, मगर घर वापस जाने को तैयार नहीं थी। वो कहती थी कि जब तक रेशमा नहीं मिलेगी मैं घर नहीं जाऊंगी। मैं किस मुंह से हाजी साहब का सामना करूंगी? मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगी? शाम गहरी हो रही थी और हमारी मायूसी बढ़ती जा रही थी। आखिरकार थक हार के मैं अम्मा को जबरदस्ती घर वापस लाई, क्योंकि अब्बा अकेले थे और अम्मा की तबीयत भी खराब हो रही थी। एक हफ्ता गुजर गया, मगर रेशमा का कुछ पता न चला। ये एक हफ्ता हमारे लिए कयामत से कम नहीं था। घर में जैसे मातम छाया हुआ था। अब्बा की तबीयत अब थोड़ी संभल गई। दवाइयाँ और ड्रिप्स की वजह से उनमें कुछ जान आ गई, मगर उनकी आंखें हर वक्त दरवाजे पे ही जमी रहती थी। वो जब भी हमें देखते तो अपनी नज़रों से सवाल करते कि रेशमा मिली या नहीं, और जब हम सर झुका लेते तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगते। उनके आंसू हमें मजीद शर्मिंदा कर देते। अम्मा का हाल तो सबसे बुरा था। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था। वो बस सारा दिन मुसल्ले पे बैठी रहती और रो रो के दुआएं मांगती रहती, या अल्लाह उस बच्ची की हिफाजत करना, या अल्लाह मुझे उस बच्ची तक पहुंचा देना, ताकि मैं अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा कर सकूं। मुझे बस एक मौका देना। अम्मा को अब अपनी इज्जत या लोगों की बातों की कोई परवाह नहीं थी। बस उन्हें एक ही फिक्र थी कि किसी तरह रेशमा उन्हें मिल जाए। उनका गरूर खाक में मिल चुका था और अब सिर्फ पछतावा बाकी था। एक दिन मैं बाजार से घर सौदा लेने के लिए जा रही थी। मेरा दिल बोझल था और जहन में वही परेशानी सवार थी। मैं एक पुराने सरकारी हस्पताल के पास से गुजर रही थी कि मुझे हस्पताल के गेट के बाहर कुछ लोगों का हजूम नजर आया। वहाँ कुछ शोर शराबा हो रहा था।
मेरे कदम खुद ब खुद रुक गए। मुझे एक अजीब सी कशिश महसूस हुई कि मुझे अंदर जाना चाहिए, मगर वहाँ रश बहुत था और मुझे जल्दी घर जाना था। मगर एक अनजानी ताकत मुझे अस्पताल के गेट की तरफ खींच रही थी। मैं हजूम को चीरती हुई अंदर गई तो देखा कि एक एम्बुलेंस खड़ी है और कुछ लोग एक स्ट्रेचर को उतार रहे हैं। मैंने आगे बढ़ के इस्तकबालिया पे मौजूद नर्स से पूछा, बाजी, क्या यहाँ कोई 13-14 साल की लड़की आई है जिसका पेट फूला हुआ हो? मैं पिछले कई दिनों से उसे ढूंढ रही हूँ। नर्स ने मेरी बात सुनी अनसुनी कर दी और एक फाइल में मगन रही। मैंने दोबारा पूछा तो उसने झुंझुला के एक रजिस्टर देखा और बेजारी से बोली, यहाँ रोज हजारों मरीज आते हैं बीबी, हमें क्या पता कौन किस हाल में है, तुम खुद जाके वार्ड्स में देख लो। मैं मायूस होकर मुड़ने ही वाली थी कि नर्स ने अचानक मुझे रोका और अफसोस से सर हिलाया। हाँ, याद आया, एक लावारिस लड़की को कुछ फलाही इदारे वाले 2 दिन पहले लाए थे। वो बहुत बुरी हालत में थी। उसे इमरजेंसी वार्ड से वार्ड नंबर 4 में शिफ्ट किया गया। जाके देख लो, शायद वही हो। नर्स की बात सुनते ही मेरे जिस्म में जैसे बिजली दौड़ गई। मैंने शुक्रिया अदा किया और उल्टे कदमों भागी। मैंने रिक्शा लिया और सीधा घर पहुंची। अम्मा सहन में बैठी तस्वीर पढ़ रही थी। मुझे हाँफते हुए देख के वो चौंकी। सिद्रा, क्या हुआ, खैरियत तो है? मैंने सांस बहाल करते हुए कहा, अम्मा, शायद रेशमा मिल गई है। मुझे अभी पता चला है कि सरकारी अस्पताल के वार्ड नंबर 4 में एक वैसी ही लड़की दाखिल है। अम्मा ये सुनते ही खड़ी हो गई। उनके चेहरे पे एक उम्मीद की किरण जागी। चलो सिद्रा, अभी चलो, खुदा करे वो मेरी रेशमा ही हो, खुदा करे वो जिंदा हो। हमने एक लम्हा जाया नहीं किया और फौरन गाड़ी में बैठ के अस्पताल की तरफ रवाना हो गए। रास्ते भर अम्मा दुआएं मांगती रहीं और सदका की नियत करती रहीं। उनके हाथ मुसलसल कांप रहे थे और आंखें सड़क पे जमी हुई थी। हम अस्पताल पहुंचे तो वहां का मंजर बहुत दिलखराश था। सरकारी अस्पताल की हालत बहुत बुरी थी। हर तरफ मरीजों की आहो पुकार थी। फर्श पे खून और गंदगी के धब्बे थे और दवाइयों की तेज बू दिमाग को चढ़ी जा रही थी। हम लोगों से पूछते पूछते वार्ड नंबर 4 की तरफ बढ़े। ये वार्ड इमारत के सबसे आखिरी कोने में था और यहाँ ज्यादातर वो मरीज थे जिनकी बचने की उम्मीद कम थी। वार्ड में दाखिल होने को तो वहाँ बहुत से बेड्स लगे हुए थे और हर बेड पे एक नई दास्तान गम थी। मैं और अम्मा हर बेड को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। मेरा दिल हलक में आ गया था। हर कदम पे धड़कन तेज हो रही थी कि कहीं हम उसे मुर्दा ना पाए। आखिरकार वार्ड के आखिरी कोने वाले बेड पे हमारी नजर पड़ी। वहां एक कमजोर सा वजूद पड़ा था जिसके जिस्म में नालियां लगी हुई थी और मुंह पर ऑक्सीजन मास्क चढ़ा हुआ था। उसका जिस्म हड्डियों का ढांचा बन चुका था, मगर पेट गैर मामूली हद तक फूला हुआ था, जैसे कोई गुब्बारा फटने के करीब हो। हम करीब गए तो अम्मा के मुंह से एक चीख निकल गई। ये रेशमा ही थी, मगर उसकी हालत ऐसी थी कि पत्थर दिल इंसान भी रो पड़े। रेशमा का रंग स्याह हो चुका था। उसकी आंखें अंदर धंस गई थीं और उसके हाथ पांव सूख के कांटा हो गए थे। वो पेट जिसे अपने गुनाह और बदकिरदारी की निशानी समझा था, अब एक खौफनाक और जानलेवा बीमारी की सूरत में हमारे सामने उभरा हुआ था। ये उसकी गुर्बत और बीमारी का इश्तिहार था जिसे हम पढ़ने से कांस रहे थे। अम्मा रेशमा को इस हालत में देख के अपने होशो हवास खो बैठी। वो रो पड़ी और आगे बढ़ के रेशमा के सूखे हुए हाथ को थाम लिया। रेशमा, रेशमा, मेरी बच्ची, आंखें खोलो, मैं आ गई हूँ। देखो, मैं अम्मा हूँ, तुम्हारी अम्मा। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुझ पे जुल्म किया। मैंने तुझे पहचाना नहीं, मैं अंधी हो गई थी। मुझे पता चल गया है कि तू बेगुनाह है, तू पाक दामन है। बेटी, आंखें खोल, देख, मैं तुझे लेने आई हूँ। अब तेरा इलाज मैं कराऊंगी, तुझे दुनिया के बेहतरीन अस्पताल लेके जाऊंगी, तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। अम्मा उसके हाथ चूम रही थी और अपने आंसुओं से उसका चेहरा धो रही थी। वार्ड में मौजूद बाकी मरीज और अटेंडेंट्स भी अम्मा की आहोजारी सुनकर अफसरदा हो गए। अम्मा की आवाज़ सुन के रेशमा के जिस्म में हल्की सी जुम्बिश हुई। उसे बहुत आहिस्ता से अपनी भारी पलकें उठाईं। उसकी आंखें जर्द और वीरान थीं, जिनमें जिंदगी की कोई चमक बाकी नहीं थी। अम्मा को अपने सामने देख के उसके सूखे और फटे हुए होंठों पे एक बहुत ही फीकी और कमजोर सी मुस्कुराहट आई, जैसे वो कह रही हो कि आप आ गई, मुझे यकीन था आप आएंगी। उसे कुछ बोलने की कोशिश की। उसके होंठ हिले मगर आवाज नहीं निकली। सिर्फ एक खरखराहट की आवाज आई। उसने अपनी बेजान उंगलियों से अम्मा के हाथ को दबाने की कोशिश की, मगर उसमें इतनी भी ताकत नहीं थी। उसके आंखों के कोनों से 2 आंसू लड़क कर तकिए में जज्ब हो गए। ये आंसू खुशी के थे या गम के, ये फैसला करना मुश्किल था। शायद ये इस बात का सुकून था कि मरने से पहले उस पे लगा हुआ बदनुमा दाग धुल गया है और अब वो बेदाग हो गया अपने रब के पास जा सकती है। उसी वक्त एक डॉक्टर अपने राउंड पे वहां आया। उसने अम्मा को इस तरह रोते हुए देखा तो करीब आया और अम्मा के कंधे पे हाथ रख के उन्हें उठाया। बीबी, संभाले खुद को, अब रोने का कोई फायदा नहीं है। आप लोग बहुत देर कर चुके हैं, बहुत देर हो गई है।
डॉक्टर के लहजे में एक अजीब सी मायूसी थी जिसने मेरे दिल को दहला दिया। अम्मा ने घबरा के डॉक्टर की तरफ देखा। क्या मतलब डॉक्टर साहब, क्या कह रहे हैं आप? मेरी बच्ची ठीक हो जाएगी ना, मैं उसे ले जाने आई हूँ। डॉक्टर ने अफसोस से सर हिलाया और रेशमा की रिपोर्ट्स की फाइल देखी। बीबी, इस बच्ची का जिगर पूरी तरह खत्म हो चुका है, सिकुड़ चुका है। इसके पेट में जो पानी भरा है वो जहर बन के पूरे जिस्म में फैल चुका है। इसके गुर्दे भी फेल हो चुके हैं। जब ये यहाँ लाई गई थी तभी बहुत देर हो चुकी थी। जब बीमारी की शुरुआत थी, इसका इलाज शुरू हो जाता तो शायद हम इसे बचा सकते थे, मगर अब इसके पास वक्त नहीं है। ये अपनी आखिरी सांसें ले रही है। इसका बचना अब नामुमकिन है। डॉक्टर के अल्फाज किसी भारी हथौड़े की तरह अम्मा के सर पे लगे। अम्मा ने एकदम डॉक्टर का गिरेबान पकड़ लिया और उन्हें झंझोड़ने लगी। नहीं डॉक्टर, ऐसा मत बोलो, तुम झूठ बोल रहे हो। मेरी बच्ची को बचा लो। मेरे पास पैसा है, मैं अपना सब कुछ दे दूंगी। मैं अपना जेवर बेच दूंगी, घर बेच दूंगी, बस इसे बचा लो। इसे मरने मत दो। मुझे इससे माफी मांगनी है, मुझे अपनी गलती सुधारनी है। डॉक्टर साहब कुछ करें, खुदा के लिए कुछ करें। अम्मा पागलों की तरह चिल्ला रही थी और डॉक्टर अपनी बेबसी पर शर्मिंदा था। डॉक्टर ने नरमी से अम्मा के हाथ अपने गिरेबान से हटाए और सर झुका लिया। बीबी, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। पैसा जिंदगी से नहीं खरीदा जा सकता। अगर पैसा सांसें खरीद सकता तो दुनिया का कोई अमीर आदमी ना मरता। हम सिर्फ कोशिश कर सकते थे, मगर अब वक्त हाथ से निकल चुका। दुआ करें इसकी तकलीफ कम हो जाए और इसका खात्मा ईमान पे हो। ये कह के डॉक्टर वहां से चला गया क्योंकि उसके पास अम्मा के सवालों का कोई जवाब नहीं था। अम्मा वहीं फर्श पे बैठ गई और रेशमा के चेहरे को तकने लगी। रेशमा की सांसें अब उखड़ने लगी थी। उसका सीना जोर जोर से ऊपर नीचे हो रहा था और मुंह खुला हुआ था। वो हवा के लिए तड़प रही थी। अम्मा घुटनों के बल चलती हुई उसके सिरहाने पहुंची और उसका सर अपनी गोद में रख लिया। रेशमा, मेरी जान, मत जाओ, मुझे छोड़ के, मुझे माफ कर दो। रेशमा ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें पूरी खोली और अम्मा को देखा। उसकी नजरों में कोई शिकवा नहीं था, कोई गिला नहीं था, बस एक अजीब सा नूर था। उसे पूरी ताकत जमा करके अपना कामता हुआ हाथ उठाया और अम्मा के सर पे रख दिया, जैसे वो उन्हें माफ कर रही हो, जैसे वो कह रही हो कि अम्मा रोए मत, मैंने आपको माफ किया। उसका ये लम्स अम्मा के लिए आग बन गया। अम्मा ने उसके हाथ को चूम लिया। रेशमा ने एक आखिरी हिचकी लिया और उसकी आंखें पथरा गईं और वो हाथ जो अम्मा के सर पे था वो धीरे से फिसल के बेड की सफेद चादर पे गिर गया और फिर सब कुछ साकित हो गया। घड़ी की सुइयां जैसे रुक गईं और जिंदगी का शोर मध्यम पड़ गया। अम्मा की आंखें खुली की खुली रह गई थी। वो बेयकीनी से रेशमा के चेहरे को तक रही थी, जहां अब दर्द की लकीरें मिट चुकी थीं और एक अब्दी सुकून छा गया था। चंद लम्हों की वो खामोशी किसी बहुत बड़े तूफान का पेश खैमा थी। और फिर अचानक वार्ड में अम्मा की फलक शगाफ चीख गूंजी, रेशमा, नहीं मेरी बच्ची, तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। उठ जा रेशमा, आंखें खोल, मैं तेरी अम्मा हूँ। देख, मैं तुझे लेने आई हूँ, हम घर जाएंगे। अम्मा रेशमा की लाश से लिपट के धाड़े मार मार के रो रही थी, उसे झंझोड़ रही थी, उसका चेहरा चूम रही थी, मगर वो मासूम कली जिसे हमने अपने शक और गरूर के पैरों तले रोन दिया था अब हमेशा के लिए खामोश हो गई थी। उसका जिस्म ठंडा पड़ रहा था, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, जैसे वो अपनी बेगुनाही साबित करने पे खुश हो। मैं भी दीवार से लग कर खड़ी थी और मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। मुझे अपनी बेहिसी पे नफरत हो रही थी कि मैंने क्यों उसके हक में आवाज़ नहीं उठाई, मैं क्यों खामोश तमाशाई बनी रही। वार्ड में मौजूद दूसरे मरीज और नर्सें भी जमा हो गई थीं। हर आंख अश्कबार थी। नर्स ने आगे बढ़ के अम्मा को रेशमा के जिस्म से अलग करने की कोशिश की। बीबी जी, संभालें खुद को, अल्लाह की यही मर्जी थी, अब इसे जाने दें, इसका सफर खत्म हो चुका। मगर अम्मा ने नर्स का हाथ झटक दिया। खबरदार, जो किसी ने मेरी बेटी को हाथ लगाया, मैं अपनी बेटी को खुद लेके जाऊंगी, मैंने इसे मारा है, ये मेरी वजह से मरी है। अगर मैं इसे घर से ना निकालती तो आज ये जिंदा होती। अम्मा अपने सीने पे मुक्के बरसा रही थी और बैन कर रही थी। उनका ये रूप देख के सबके दिल दहल गए। ये एक ऐसी माँ का नूहा था जिसने अपने ही हाथों से अपनी बेटी का गला घोंट दिया था। शक का जहर कितना मोहलिक होता है, यह आज हमें मालूम हुआ था कि ये हंसते बसते इंसानों को खा जाता है और पीछे सिर्फ पछतावे की राख छोड़ जाता है। हम रेशमा की मैयत लेके अस्पताल से निकले तो शाम गहरी हो चुकी थी। एम्बुलेंस के सायरन की आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी, जैसे वो मेरे मुर्दा ज़मीर को जगाने की कोशिश कर रही हो। अम्मा रेशमा के सिरहाने बैठी थी और खाली नज़रों से उसे देख रही थी। उनके आंसू अब खुश्क हो चुके थे, मगर उनके चेहरे पे जो दर्द था वो बयान से बाहर था।
हम घर पहुंचे तो मोहल्ले वालों का तांता बन गया। लोग हैरानी से पूछ रहे थे कि ये कौन है। जब उन्हें पता चला कि ये वही रेशमा है जिसे बदकिरदार कह के निकाला गया था तो सबकी जुबानें गंग हो गईं। कोई कुछ न बोल सका क्योंकि रेशमा की मौत ने सबके मुंह में ताला लगा दिया था। अब्बा के कमरे में जब रेशमा की चारपाई रखी गई तो अब्बा ने अपनी बंद आंखें खोली। उनकी नज़र जैसे ही रेशमा के कफन में लिपटे चेहरे पे पड़ी, उनके हलक से एक दर्दनाक चीख निकली। वो फालत ज़दा इंसान जो हिल भी नहीं सकता था उस वक्त अपनी जगह से उठने की कोशिश करने लगा। वो तड़प रहे थे और उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी था। अपने लरसते हाथों से रेशमा की तरफ इशारा कर रहे थे, जैसे कह रहे हों कि ये मेरी बेटी थी जिसने मेरी खिदमत की, जो मेरी लाठी बनी और तुम लोगों ने इसे मार दिया। अब्बा की हालत देखकर अम्मा उनके कदमों में बैठ गईं। हाजी साहब, मुझे माफ़ कर दें, मैं आपकी मुजरिम हूँ, मैं रेशमा की मुजरिम हूँ, मैंने बहुत जुल्म किया। मगर अब्बा ने अपना मुंह फेर लिया। उनकी नाराज़गी अब शायद कभी ख़त्म नहीं होने वाली थी। रेशमा की तदफीन हमने अपने ख़ानदानी कब्रिस्तान में की, उसी जगह जहाँ हमारे बड़े दफन थे। अम्मा ने ज़िद की कि उसे नौकरों की तरह नहीं बल्कि घर के फ़र्द की तरह दफनाया जाए। जनाजे में बहुत कम लोग थे क्योंकि वो एक लावारिस लड़की थी, मगर उसका जनाजा बहुत भारी था। जब उसे कब्र में उतारा जा रहा था, कब्र में मिट्टी डाल दी गई और रेशमा हमेशा के लिए मनो मिट्टी तले सो गई। वो दुनिया के शोर गुल और तोहमतों से आज़ाद हो चुकी थी, मगर हमारे लिए एक ऐसा सवाल छोड़ गई जिसका जवाब हमारे पास नहीं था। घर में अजीब सी वीरानी ने हमें घेर लिया। हर कोने में रेशमा की यादें बिखरी हुई थीं। किचन में उसके कुछ बर्तन, अब्बा के कमरे में उसकी जायनमाज़, सहन में उसकी चप्पल, हर चीज़ हमें नोच रही थी। अम्मा ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। वो किसी से बात नहीं करती थी, बस मुसल्ले पे बैठी रहती और अक्सर रेशमा को याद करते करते रो पड़ती। अब्बा की हालत भी बिगड़ती जा रही थी। रेशमा के जाने का सदमा वो बर्दाश्त न कर सके और चंद ही दिनों बाद वो भी हमें छोड़ के चले गए। अब्बा की मौत ने अम्मा को बिल्कुल तोड़ दिया। वो अब बिल्कुल अकेली रह गई थी। एक तरफ शौहर का गम और दूसरी तरफ रेशमा के मरने का बोझ। वो ज़हनी तौर पे मफलूज हो चुकी थी। वो अक्सर रातों को उठ के रेशमा को आवाज़ें देती कि रेशमा, अब्बा की दवाई का वक्त हो गया है, आ जाओ बेटी। मगर फिर खाली कमरा देख के उनकी चीखें निकल जाती। मैंने संभालते संभालते थक गई थी, मगर पछतावे का कोई इलाज नहीं होता क्योंकि वक्त गया इंसान कभी वापस नहीं आता। आज इस वाक़े को कई साल गुजर चुके। मैं शादी करके अपने घर की हो चुकी, मगर वो दिन और लम्हा आज भी मेरी यादों में ताज़ा है। अम्मा आज भी जिंदा है, मगर एक जिंदा लाश की तरह। वो रोज़ शाम को रेशमा की कब्र पे जाती हैं, घुटनों वहाँ बैठ के घंटों रोती हैं। वो कब्र की मिट्टी को साफ करती हैं, फूल डालती हैं, रेशमा से बातें करती हैं। बेटी, मैं आ गई, तू अकेली नहीं है, मैं तेरे पास हूँ। कभी कभी मुझे लगता है रेशमा उन्हें देख रही होगी और शायद उन्हें माफ़ भी कर दिया हो, क्योंकि वो बहुत नेक दिल थी। मगर अम्मा खुद को माफ़ नहीं कर पाई। वो आज भी खुद को रेशमा की कातिल समझती हैं। शायद ये एहसास जुर्म ही उनकी सज़ा है जो उन्हें तादमे मिर्ग भुगतनी है। रेशमा चली गई, मगर हमारे ज़मीर पे एक ऐसा बोझ छोड़ गई जो कभी हल्का नहीं होगा। आज भी जब मैं किसी बच्चे को देखती हूँ या किसी गरीब मुलाजमा को देखती हूँ तो मुझे रेशमा याद आती है। उसका वो मासूम चेहरा याद आता है, उसकी बेबसी याद आती है, वो सवाल याद आता है कि ये किसका बच्चा है। वो सवाल जो हमारी जहालत और तकब्बुर ने पूछा, जिसका जवाब हमें रेशमा की मौत की सूरत में मिला। फिर वो खौफनाक हकीकत याद आती है कि वो बच्चा नहीं बल्कि हमारी बेहिस्सी और शक की गठरी थी, जिसे वो मासूम अपनी जान दे के हमारे सरों पे लाद गई। ये बीमारी का पेट नहीं था बल्कि हमारे माशरे के गंदे जहनों का अक्स था। ये कहानी सिर्फ रेशमा की नहीं बल्कि हर उस इंसान की है जो बिना तहकीक किए दूसरों पे उंगली उठाता है, जो अपनी इज्जत के नाम पे दूसरों की इज्जत को पांव तले रोन देता है और फिर सारी जिंदगी अपने हाथों से लगाई आग में जलता रहता है। काश हमने उसके इशारे को समझा होता, काश हमने अब्बा की बेबसी को पढ़ लिया होता, काश हमने उसकी बीमारी को गुनाह न समझा होता तो शायद आज वो हमारे दरमियान जिंदा होती और हंस रही होती। मगर काश का लफ्ज़ बहुत बेरहम होता है। ये सिर्फ हसरतें जगाता है, मुर्दे वापस नहीं लाता।